किसान हित में बड़ा आयोजन, कोकता बाईपास से जम्बूरी मैदान तक, सीएम मोहन यादव का संदेश। दतिया मेडिकल कॉलेज में हंगामा, 3 माह से वेतन नहीं, आउटसोर्स कर्मचारी धरने पर। फिटनेस के साथ पर्यावरण संरक्षण का संदेश, साइकिल ऑन संडे में मंत्री सारंग बोले, देश को हिट करना है तो फिट रहना होगा। आरक्षक प्रधान आरक्षक के इशारे पर रेत का खेल, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप, सीधी पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल। और हरियाणा डायरी में देखिए प्लॉट की सौगात, सीएम सैनी ने भूमिहीन जरूरतमंद परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट देने का किया ऐलान। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लेखिका सिन्हा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जो है बहराइच से। और बहराइच में ट्रिपल मर्डर की आशंका से सनसनी फैल गई है। थाना पयागपुर क्षेत्र में बस स्टॉप के पास एक तालाब में महिला और उसकी 2 मासूम बच्चियों का शव बरामद किया गया है। संदिग्ध हालत में तीनों शव तालाब से तैरते मिले, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलते ही पयागपुर पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को छावनी में तब्दील कर दिया और घटना की जांच शुरू कर दी। घटनास्थल पर पहुंचे परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या कर शव तालाब में फेंकने का आरोप लगाया है। नामजद तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और हर एंगल से जांच की जा रही है। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ की एक लड़की की शादी यहाँ प्रयागपुर में हुई थी। कल रात को हम लोग को सूचना मिली कि उसके पति और उनके घर वालों ने उसको बहुत प्रताड़ित किया और वो जाके तालाब में कूद गई। हम लोगों ने यहाँ मौके पे थाने पे आके शिकायत दर्ज करवाई। एसएचओ साहब ने हम लोग का एफआईआर दर्ज कर लिया है और धारा भी पंजीकृत कर दिया है। वहीं झांसी के गरौठा मंडर रोड स्थित बड़ी माता मंदिर में बीती रात चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। अज्ञात चोर रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए मंदिर में धावा बोला और माता के श्रृंगार में चढ़े सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिए। सुबह जब श्रद्धालु पूजा के लिए मंदिर पहुंचे तो मंदिर का ताला टूटा हुआ मिला। जांच करने पर माता के आभूषण गायब पाए गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने तत्काल गरौठा पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की गई। सीसीटीवी फुटेज में चोर और चोरी करते हुए साफ तौर पर कैद हुए। फुटेज के आधार पर पुलिस ने निशानदेही करते हुए चोर की पहचान ग्राम गोहाना निवासी के रूप में की है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर थाने लाया, जहां उससे पूछताछ की जा रही है और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल राठ हमीरपुर और परिवहन विभाग हमीरपुर द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत उत्सव पैलेस राठ में गोष्ठी आयोजित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आरटीओ अमिताभ रॉय और जिला अध्यक्ष केजी अग्रवाल ने गोष्ठी में शराब पीकर वाहन न चलाने, ड्राइविंग व्यवहार और कोहरे में सावधानी पर जोर दिया। इस दौरान लर्निंग लाइसेंस पंजीयन किए गए और परिवहन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया गया। सैकड़ों व्यापारी उपस्थित रहे। वहीं बहराइच की देव संस्कृति ग्रामोदय इंटर कॉलेज रामपुर रुपईडीहा में मिशन नारी शक्ति के तहत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुआ। कार्यक्रम में महिलाओं व बालिकाओं ने सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन का संकल्प लिया। एसडीएम मोनालिसा जौहरी ने कहा कि नारी शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है और सशक्त नारी समृद्ध प्रदेश का लक्ष्य है, तभी पूरा होगा। उत्कृष्ट बालिकाओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया तथा थाना अध्यक्ष ने महिला साइबर सेल, काउंसलिंग, साइबर बुलिंग और घरेलू हिंसा पर सख्त कार्रवाई की जानकारी दी। सीमावर्ती क्षेत्रों में नशा मुक्त समाज का संकल्प दोहराया गया।
वहीं छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारी संघ के 8वें प्रदेश अधिवेशन में घोषणा की है कि अब राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। इस घोषणा के तहत महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की गई, जिससे ये 55% से बढ़कर 58% हो गया है। इस फैसले से प्रदेश के लाखों कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है, क्योंकि इससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। वहीं रविवार को रायपुर के रोहिणीपुरम में आयोजित राज्य कर्मचारी संघ के 8वें प्रदेश अधिवेशन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों को संबोधित करते हुए ये महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि अब राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता मिलेगा। इससे बढ़ोतरी से कर्मचारियों के वेतन में सीधा असर दिखेगा, जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगे उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। और अब खबर दुर्ग से, जहां कसाटीडीह में कथित तौर पर अवैध प्रार्थना सभा को लेकर माहौल गर्मा गया। सूचना पर हिंदू जागरण मंच के पदाधिकारी और कर्मचारी मौके पर पहुंचे और विरोध जताया। उनका आरोप है कि क्षेत्र में क्रिश्चियन समुदाय द्वारा अवैध रूप से चर्च संचालित किया जा रहा है। वहीं स्थिति बिगड़ने की आशंका को देखते हुए दुर्ग पुलिस का भारी बल तैनात किया गया। पुलिस अधिकारियों ने दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को शांत कराया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। जैसे आप अभी हमारे पास आए, पुलिस भी हमारे पास आए, कोई यदि आके घुस जाए तो हम क्या करेंगे बताओ, हैं कि भाई हम बैठना ही चाहते हैं। अब एक बात बताओ, शिष्टाचार, कहीं यदि कोई आराधना कर रहा है, कोई घुसेगा, हैं चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख हो, कोई भी किसी के भी में समाज में जो ये आरोप लगाए हैं वो गलत है। हाँ गलत है, क्योंकि वो जाके घुस रहा है भैया, तो अब थोड़ी किसका मन में क्या है, शरीर में क्या है। उस चर्च बना करके यहाँ पर धर्मांतरण का कार्य किया जा रहा था और जहाँ जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, सभी के सभी हिंदू हैं और ये लोग ऐसे ही हिंदू हैं, क्रिप्टो क्रिश्चियन हैं, जो सारा सरकार का सभी संसाधनों का लाभ हिंदू के नाम से लेते हैं और बाप बनाते हैं दूसरे को। तो आप लोग पहुँचे हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या कुछ पता चला? पता तो हमें बहुत दिन से चल रहा था, मगर हम इनको रंगे हाथों पकड़ना चाहते थे। आज रंगे हाथों पकड़ाए ये लोग। पुलिस कार्रवाई कर रही है, तहसीलदार भी आया और हमारी मांग ये है कि विधिवत कलेक्टर की यदि परमिशन नहीं है तो इस घर को तोड़ा जाए। कोई पता चला कि वहाँ पे हिंदू है अंदर बैठे हैं अभी? बिल्कुल हिंदू है, सारे हिंदू है। ये इनका रेट फिक्स रहता है। कोई यदि ब्राह्मण जो है धर्मांतरित होता है तो 2 लाख रुपया, दलित होता है तो 50,000, पिछड़ा वर्ग होता है तो 1 लाख रुपया, और ये सारी पहचान हिंदू वाली रखते हैं और काम ईसाइयत वाला करते हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी ने कोंडागांव में मनरेगा बचाओ संग्राम की शुरुआत उपवास के साथ की। ये विरोध 11 जनवरी से 25 फरवरी तक चलेगा। पहले दिन जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि घोष और पूर्व विधायक मोहन मरकाम के नेतृत्व में अंबेडकर चौक 1 दिवसीय उपवास और प्रतीकात्मक धरना दिया गया। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार मनरेगा को निजी हाथों में सौंपने की कोशिश कर रही है, जिससे मजदूरों का काम और मजदूरी का कानूनी अधिकार छीन जा रहा है। ठेकेदारी प्रथा लागू कर ग्राम पंचायतों की शक्तियां ठेकेदारों को देने और राज्य सरकारों को कमजोर करने का आरोप भी लगाया गया है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने मनरेगा को मजदूरों का आखिरी सुरक्षा कवच बताया और इसे खत्म करने के प्रयासों का विरोध किया। रोजगार गारंटी पहले ये था कि 90% केंद्र सरकार का था और 10% स्थानीय सरकार का था, स्टेट गवर्नमेंट का। अभी इन्होंने क्या किया, रेशियो 60 और 40 का कर दिया। 60 देंगे केंद्र सरकार, 40 देंगे राज्य सरकार। राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ का जो स्थिति है, सब तरफ काम बंद है, पूरे पंचायत में कोई काम नहीं है। तो इस स्थिति में ये काम जो है आने वाला समय ठेकेदारी प्रथा हो जाएगा। इसका हम विरोध करते हैं।
वहीं गोरेला में धान अवैध परिवहन पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम ने धनपुर गांव से एक पिकअप वाहन पकड़ा जिसमें लगभग 30 क्विंटल धान अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। जब्त धान की कीमत करीब 93,000 रुपए आंकी गई है। बताया जा रहा है कि ये धान मध्य प्रदेश से लाकर धान खरीदी केंद्र में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। वाहन क्रमांक MP54ZC4757 को जब्त कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। वहीं भोपाल में मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने साइकिल ऑन संडे कार्यक्रम को फ्लैग ऑफ किया। मंत्री सारंग खुद भी साइकिलिंग में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने फिटनेस का संदेश दिया है, देश को हिट करना है तो सभी को फिट रहना होगा। मंत्री ने बताया कि साइकिलिंग फिटनेस के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के लिए भी अहम है और अगर इसे जीवन का हिस्सा बनाया जाए तो सकारात्मक असर दिखता है। कार्यक्रम में भोपाल के हजारों युवा और नागरिक साइकिल लेकर सड़कों पर उतरे। वहीं साई सीआरसी भोपाल और मैनिट द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री सारंग ने खिलाड़ियों को सम्मानित भी किया। फिटनेस के अलग अलग आयाम हैं और साइकिल एक ऐसा व्यायाम है जिसके माध्यम से हम रोमांचित होकर फिटनेस की तरफ जा सकते हैं। साई ने संडेज ऑन साइकिल एक अच्छा अभियान चलाया और आज उसी अभियान के तहत भोपाल के हजारों युवा और नागरिक साइकिल पर निकले हैं इस संदेश को लेकर कि हम सब फिट होंगे। हम सब ये सुनिश्चित करेंगे कि साइकिल हमारी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने। साइकिल चलाने से जहां एक और हम फिट होते हैं तो दूसरी तरफ हम प्रदूषण को भी रोकते हैं। मुझे लगता है यदि समाज में साइकिल रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो इसका बहुत सकारात्मक हमें प्रभाव देखने को मिलेगा। ज्यादा नहीं, संडे को तो हम साइकिल यूज करें। वहीं रतलाम के बाजना बस स्टैंड चौराहे पर उस वक्त हंगामा हो गया जब गौमांस परिवहन की आशंका को लेकर हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं ने चक्का जाम कर दिया। शिवगढ़ रोड क्षेत्र में एक बाइक पर मांस ले जाते हुए युवक को पकड़े जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने बाइक को चौराहे पर खड़ा कर करीब 3 घंटे तक जाम लगाया। सूचना मिलने पर सीएससी सत्येंद्र धनधोरिया पुलिस बल मौके पर पहुंची और पुलिस ने मांस को जब्त कर वेटरनरी विभाग को जांच के लिए भेजा। अधिकारियों को समझाइश के बाद चक्का जाम समाप्त कराया गया और यातायात बहाल हुआ। कुछ मांस जो है कुछ युवकों को मिला है, जिस परिप्रेक्ष्य में एक गाड़ी पर जो है कुछ मांस लटका हुआ था। इसके परिप्रेक्ष्य में एक समूह द्वारा जो है उसकी जांच की मांग की जा रही थी। पुलिस द्वारा जो है तत्काल जो है उसको जांच के लिए भेजा गया है, जिसमें सभी निर्धारित तथ्य जो है सामने आएंगे। साथ ही साथ में जो है पुलिस के द्वारा जो व्यक्ति है उसकी भी तलाश की जा रही है। जल्दी वो भी पुलिस के अभिरक्षा में होगा। वहीं नर्मदापुरम में हिंदू एकता और संस्कृति को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से स्थानीय शुभ लाभ गार्डन में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। जय श्री राम के नारों के साथ कलश यात्रा से सम्मेलन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद माया नरोलिया ने भी सहभागिता की और स्थानीय महिलाओं के साथ नृत्य कर अपनी खुशी जाहिर की। कलश यात्रा में छोटी बच्चियों ने तलवारबाजी का प्रदर्शन किया। वहीं देशभक्ति गीतों के साथ यात्रा का समापन शुभ लाभ गार्डन में हुआ। सम्मेलन में महिलाएं और पुरुष पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए और सांस्कृतिक नृत्यों की प्रस्तुति दी गई। कार्यक्रम के दौरान हिंदुत्व की परिभाषा पर भी प्रकाश डाला गया। अचानकमार टाइगर रिजर्व में एयर गन फायर वीडियो मामले में वन विभाग ने कड़ी कार्रवाई की है। सुरही रेंज में प्रतिबंधित कोर जोन से लगे क्षेत्र में 4 युवकों द्वारा अनाधिकृत प्रवेश कर एयर राइफल से फायरिंग, आग जलाने और वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने का मामला सामने आया था। पुलिस वन विभाग की संयुक्त कार्रवाई में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 एयर राइफल और 1 टाटा सफारी स्ट्रॉम वाहन जब्त किया गया है, जबकि 1 आरोपी फरार है जिसकी तलाश जारी है। विभागीय लापरवाही के चलते 2 वनपाल दिलीप कुमार उपाध्याय
और राम कुमार साहू को निलंबित कर दिया गया है। वहीं बैरियर गार्ड को पहले ही तत्काल प्रभाव से सेवा से हटा दिया गया है। Can't let you get away. वहीं ग्वालियर के मुरार थाना क्षेत्र अंतर्गत लाल टिपारा गौशाला के पास बिजली के तार काटने को लेकर कर्मचारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और कट्टे से के बट से हमला फायरिंग भी की गई। घटना का वीडियो सामने आया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से एक कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद किए। दोनों पक्षों को घायलों को मेडिकल भेजा गया इलाज के लिए। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है। आज मेरी गाड़ी ले गया था सुबह से। सोई मैं गया मोटरसाइकिल से, मैं और मेरा छोटा भाई नितिन चाचा का लड़का। इन्ना लठ मार दिया। नहीं हमने नहीं चलाई, इनने चलाई थी। हमने तो बचाव कराया अपना। इन्ना लठ भी मैं चल रहा। हमने कट्टे इनके छुड़ाए। वैगनर कार मेरी है। बिजली विभाग वालों की गुंडागर्दी चल रही है। लाइट काटने आए थे हमारी दादी जी की लाइट काटने आए थे। हमने कहा दादी का बिल पूरा भरा हुआ है हमारा, आप उसको को काट रहे हो। उन्होंने कहा हम तो पूरे लाल टिपारे की लाइट काट देंगे, किसी को लाइट में नहीं रहने देंगे। हमने कहा भैया लगा दो, तो वो गाली गलौज करने लगे पहले से। तो हमने उनसे कहा फिर भैया आप एक काम करो, नीचे उतरे चले जाओ। नहीं मान रहे हो तो आप, वो नहीं माने तो भी गाली गलौज करने लगे, जमा चट्टी करने लगे हमसे लोगों से, सब लोगों से। तो उसके बाद से वो चले गए। उसके बाद से 5-6 गुंडे आए हैं, ठीक है, सीधा आके फायर किया है मंदिर पे। हम लोग ग्रिल निकाले हिंदू समाज की, फिर लोगों ने सीधा फायर किया। वहाँ पे अपने प्राइवेट अमले के साथ में थे बिजली कटौती को लेकर के। तो गांव वाले लोगों के द्वारा, कुछ लोगों के द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया और उनका आपसी मुहबात बातचीत होने लगी। इसके बाद में यहाँ पे घटना स्थल पे ही कुछ और संदिग्ध व्यक्ति जिनका उन्होंने नाम बताया वो लोग वहाँ पे आए और दो पक्षों के बीच में मारपीट हुई है, जिससे दोनों पक्षों के सिर में चोटें आई हैं, कुछ गर्दन में चोटें आई हैं। दोनों पक्षों के थाने में लाने के बाद में उनको एमएलसी करने के लिए अस्पताल में भेजा गया है। दोनों के तस्दीक की जा रही है घटना की, उसके बाद में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं सीधी के ग्राम महाराजपुर में नव वर्ष जश्न के दौरान विवाद हिंसा में बदल गया। परदेश से लौटे युवक के स्वागत में डीजे बजाने को लेकर साहू परिवार में बहस हुई, जिसके बाद 8 से 10 लोगों ने साकेत परिवार पर हमला कर दिया। पुरुष महिलाएं घायल होकर अस्पताल भर्ती हैं। पीड़ितों ने सरपंच सचिव पर बिना नोटिस झोपड़ी उजाड़ने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज है और जांच जारी है। थे पुलिस वाले अंकल जी तो हमको मारे थे और कहना चाहते थे। हम बोले क्यों अंकल जी? तो कहते हैं हमारे मम्मी पापा को जान से मार डालेंगे। क्या नंबर मांग रहे थे तो हम लोग नहीं दिए थे। बड़े पापा लोग को सब कह रहे थे तुम्हारे मम्मी पापा, बड़े पापा लोग को सबसे जान से मार डालेंगे। लड़के पहन के बड़ी अम्मा चले जाओगे तो तुम मान लीजिए फोन लगा के मालिक साहब तुम आप पीठ को दिखा दें। हाँ भाई जा रहे, हाँ दादा आ रहे, रुक ले कैसा ना कहा ना हो तो मालिक पूछे में जानी एक सड़ार कैसे पीठ को दिखा दें। थाने पर रिपोर्ट आई थी, एक साहू परिवार है और एक साकेत परिवार है। जन्मदिन मनाया जा रहा था, उसमें डीजे वगैरह उनके द्वारा लगाए थे, नाच गाना चल रहा था। उसी बात को लेकर इनका आपसी विवाद हुआ था। दोनों पक्षों के बीच आपसी मारपीट हुई थी। इन दोनों पक्ष में के द्वारा थाने पर रिपोर्ट की गई है। इन पर से दोनों की रिपोर्ट पर मुकदमा कायम है और विवेचना भी जारी। रायगढ़ से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां घरघोड़ा थाना क्षेत्र में कुरकुट नदी किनारे एक महिला का सड़ा गला शव मिला है। शव करीब 4 से 5 दिन पुराना बताया जा रहा है, जिसके कई हिस्से जंगली जानवरों और चील कौओं ने नोच के खा लिए हैं। मृतका की पहचान पुरंडा गांव निवासी 45 वर्षीय राम प्यारी सारथी के रूप में हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर शव का पोस्टमार्टम कराया, जिसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।